इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं विजय, जितेंद्र, नितिन, नवीन, वृषभ, आगम, हर्ष, वीर, युग, लाभ पाटनी, विजय टायर्स, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। और कोको कोला में 75 गुना है, फेंटा में 43 गुना है, पेप्सी में 25 गुना है, डाइट पेप्सी में 14 गुना है, स्प्राइट में 11 गुना है, लिम्का में 30 गुना है और थम्स अप में 25 गुना है। हानिकारक कीटनाशक मिलते हैं। इन कीटनाशक से ही वो पशु मतलब आप जब फसलों पे डालते हैं तो वहाँ पर वो कोई भी कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं। और एक बहुत आश्चर्यकारी बात आपके बीच में रख रहा हूँ कि ये कीटनाशक जो है ये भारत देश की इनमें ही आ रहे। अमेरिका में कोल्ड ड्रिंक्स में इन पेय पदार्थ में ये नहीं पाए जाते हैं। मतलब क्या भेदभाव वाला मामला है। वो तो अपने आप को स्वस्थ बना पा रहे हैं लेकिन आपके लिए वो जहर दे रहे हैं और आप जहर पी रहे हैं ना समझी के कारण। आपको ज्ञान नहीं होना। आप विचार करना सोडा ड्रिंक है क्या? ये है पानी में घुली कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब क्या? जो आप छोड़ते हो वो लिक्विड के रूप में लेते हो। जो कार्बन डाइऑक्साइड आप छोड़ रहे हो वही लिक्विड के रूप में आप ले रहे हो। कार्बन वाटर कहो इसको, सोडा वाटर भी आप इसको कह सकते हो, क्लब सोडा भी कह सकते हो, सेल्टेजर स्पार्किंग वाटर भी आप कह सकते हो, फिजी वाटर भी आप कह सकते हो। ये सब के सब जो हैं आपके अंदर हैं वो कैफीन घोलकर उसे और अच्छा स्वादिष्ट आकर्षक बनाने के लिए आप लोगों के बीच में ये मिलाया जाता है। इसमें एक्स्ट्रा शुगर होती है, कैफीन होती है और वो कैफीन आपके हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानकारी है। आपकी हड्डियों को कमज़ोर करती है, आपके इम्यून सिस्टम को, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कई तरह से नुकसान करती है। हृदय रोग को भी नुकसान कहती है। बहुत सारे रिसर्च वर्क हैं उसमें मस्तिष्क की कोशियों को मारने का काम करता है सोडा। आपके मस्तिष्क में जो कोशिकाएं उनको मारने का काम वो सोडा करता है। सोडा का काम ये वो फूड डाई मतलब वो डाई करता है और नकली स्वीटनर उसमें मिलाया जाता है जिसके कारण मस्तिष्क में एक जहर बन सकता है और बनता है। कहते हैं बुढ़ापा बढ़ा सकता है वो आपका, क्योंकि इसमें फास्फेट और फास्फोरिक एसिड होता है जिसके कारण आपके बाल सफ़ेद होते हैं, आपके चेहरे पर झुर्रियाँ आती है, आपकी जो मसल्स हैं वो मसल्स में नरमपन आता है वो फास्फेट के कारण जो आप लेते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम बढ़ सकता है। मतलब सोडिक में कहते हैं कि 36% डायबिटीज़ का और 67% जो है आपके अंदर डिप्रेशन के कारण वाली ये सिंड्रोम मेटाबॉलिक सिंड्रोम पाया जाता है। हाई ब्लड प्रेशर दे सकता है। इसका प्रमुख घटक है सोडियम। इससे हाई ब्लड प्रेशर होगा। इस सोडियम के माध्यम से हृदय रोग के जो स्ट्रोक हैं और जो गुर्दे की बीमारियों की आशंका इसके कारण बढ़ती है। दांतों के जो इम्यूनल पावर लेयर है उसको नुकसान पहुंचाता है। और सबसे सोडे में मौजूद होने के कारण वो सोडा शुगर के साथ एसिड के साथ कन्वेंट होकर दांतों की अपनी जो इन्यूमल लेयर है उसको नुकसान पहुंचाता है। आपके दांत जो सड़ते हैं, आपके दांत जो गिरते हैं, आपके दांतों में जो कीड़े पड़ते हैं उसमें बहुत प्रमुख भूमिका आपकी कोल्ड ड्रिंक्स निभाती है। और दिल को मतलब जो आपका हृदय है, हृदय रोग में जो है उससे सोडे में धमनियाँ जो है वो मोटी होने लगती है। जब वो सोडा पहुंचता है तो धमनियाँ मोटी होने लगती है जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ने लगता है। आज नई नई उम्र में हार्ट अटैक क्यों हो रहा है? इस वजह से ही हो रहा है। उन्होंने खूब कोल्ड ड्रिंक्स विद्यालय कॉलेज में पी है, उनकी धमनियाँ बढ़ गई है और धमनियाँ बढ़ी और वो फिर हार्ट अटैक हो रहा है। कैंसर में अनेक प्रकार के कैंसर हो रहे। प्रोस्टेट कैंसर की शंका इसमें 40% बढ़ती है। आप ये मान के चलना। और बहुत सारे कैंसर इस वजह से होते हैं। और आपको बताएं UTI मूत्र संबंधी रोग भी लगातार सोडा पीने से बार बार लघु शंका की समस्या हो सकती है। तो गर्मी के दिनों में और ज़्यादा होती है। उसका कारण सिर्फ ये और ये है। उसके बावजूद भी अगर आप बड़े ही ठाठ के साथ
और बड़े ही शौक के साथ अगर ये पी रहे हैं तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने आप को आप परेशान कर रहे हैं। एक रिपोर्ट आपके सामने रख रहा हूँ, वो रिपोर्ट ऐसी है कि इसमें आखिर क्या क्या मिलता है, क्या है, उस रिसर्च वर्क को आपके सामने रखता हूँ। इसमें 24 सामग्रियाँ मिलती है लगभग। पेप्सी कोला हो, चाहे आपका पेप्सी कोकोचीन हो, चाहे माउंटेन ड्यू हो, चाहे मिरिंडा हो, चाहे ऑरेंज हो, चाहे मिरिंडा लेमन हो, डिमो को, 7 अप हो, कोको कोला हो, थम्स अप हो, लिंका हो, फेंटा हो, इनमें लगभग एक दो अंतर पड़ेंगे, लेकिन ये 24 जो वस्तुएं वो आपके बीच में रख रहा हूँ, ये 24 वस्तुएं इसमें रहती है। इन 24 वस्तुओं के माध्यम से वो मिलता है। वो 24 वस्तुएं भी रख रहा हूँ और उन 24 वस्तुओं से आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है वो भी आपके बीच में रख रहा हूँ। इन आप जो लोग पीते हैं उनको ये बता सकते हैं। और फिर उसके बाद अलग अलग देश की अलग अलग रिसर्च रखूँगा। फिर उसके बाद इससे क्या फ़ायदे हैं वो भी रखूँगा। उसके बाद और क्या क्या हुआ है स्कूल कॉलेज में वो घटनाएं भी आप लोगों के बीच में रखूँगा। पहले तो 24 की लिस्ट आपके सामने पेश कर रहा हूँ, प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसको ध्यान से सुने। सबसे पहली चीज़ उसमें होती है कीटनाशक, जो अभी आपके बीच में रखी थी। वो कीटनाशक क्या कहलाता है तो बोले शरीर को सबसे ज़्यादा भारी नुकसान करने वाला कीटनाशक होता है। विचार करना, कीटनाशक जो कीड़ों को नाश करने के लिए जो मिलाया जाता है, जब कीड़े उससे नाश होते हैं तो क्या, जब कीड़ों को उससे समस्या पैदा हो सकती है तो क्या मनुष्य को नहीं होगी? जब कीड़े उससे मर रहे हैं तो क्या मनुष्य उसके सेवन से नहीं बढ़ेंगे? एक विवेक होना चाहिए आपके अंदर, दिमाग होना चाहिए। प्रयोग करके देख लो ना आप। अभी आपको बताएंगे कहाँ कहाँ प्रयोग हुआ है। कीड़े आते नहीं हैं जो आपका कोल्ड ड्रिंक्स अगर आपने छीड़ दी तो फिर क्या है, इतने कीड़े उसमें होते हैं, इतना तेजाब उसके अंदर होता है। आप खुद मुझसे कहा था कि लेट बात के जो दाग है वो सब साफ हो जाते हैं किससे? उससे, कोल्ड ड्रिंक से। फिर क्यों बता तो दो। तो वो कीटनाशक उसमें मिलाया जाता है जो शरीर को भारी नुकसान दिलाने वाला है। फिर दूसरे नंबर पर है क्लोरोफाइड रिफांस। जो ये क्लोरोफाइड रिफांस है क्या होता है? एक प्रकार का ऐसा तत्व है जिस तत्व के कारण पैरालिसिस अर्थात लकवे जैसी समस्या इससे होती है, गुर्दे की समस्या इससे होती है, लीवर डैमेज होता है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट लीवर पर पड़ता है और हृदय को घातक है। ये क्लोरोपाइरिफास नाम का पदार्थ आपको लकवा देगा, लकवा मतलब पैरालिसिस देगा, गुर्दे की समस्याओं को पैदा करेगा, लीवर को बिल्कुल डाउन कर देगा, लीवर को कमज़ोर कर देगा। लीवर जहाँ कमज़ोर हुआ आपकी पाचन शक्ति समाप्त हो जाएगी। और सबसे ज़्यादा हृदय को घात करने वाला क्लोरोपाइरिफास नाम का ये पदार्थ होता है जो उसमें मिलता है। तीसरे नंबर पर लीडेन, उसमें लीडेन मिलता है। ये लीडेन क्या है तो बोले ये लीडेन जो है आपके तंत्र मतलब नर्वस सिस्टम, जो आपका नर्वस सिस्टम होता है उस नर्वस सिस्टम को वो बिल्कुल समाप्त कर देता है, वो नर्वस सिस्टम को डाउन कर देता है, डिप्रेशन की स्थिति को ला सकता है ये। और साथ साथ में नर्वस सिस्टम जब होता है तो ये मानसिक संतुलन तो बिगड़ता ही बिगड़ता है। जो नसें होती हैं और नसों में बड़ा होना या अंदर से गांठें होना, ये सब इस नर्वस सिस्टम की समस्याएं से होता है। और इस लीडेन से ही कैंसर के कीटाणु उत्पन्न होते हैं। कैंसर के कीटाणुओं में लीडेन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्यों कैंसर हो रहा है? पहले तो नहीं था कैंसर, आज ही कैंसर क्यों है? बताओ, विचार करो ना। इसके पहले भी तो हम लोग थे, पर इसके पहले तो कभी नहीं हृदय रोग कितनी हार्ट अटैक हुआ। इसके पहले आज से 50 साल 100 साल पहले तो कोई इतना ही कोई कैंसर था, न कोई हार्ट अटैक का पेशेंट था। क्या कारण है? उसका कारण ये लीडेन जो है उसमें मिलता है। उस लीडेन से कैंसर जैसी बीमारी होती है, नर्वस सिस्टम जैसी बीमारी होती है। ऐसा बताया गया है कि जितना डिप्रेशन का मामला आज है उतना पहले नहीं था।
आज हर घर में आज मंद बुद्धि की औषधियाँ चलने लगी है, डिप्रेशन की गोलियाँ चलने लगी, उनका कारण यही है। आप फिर भी अगर आप सचेत नहीं होंगे, विचार नहीं करेंगे, तो फिर आप विचार करना, आप पीते जाएं और बीमार होते जाएं। चौथा पदार्थ इसमें हेप्टाक्लोर। ये जो हेप्टाक्लोर है, ये हेप्टाक्लोर जैसे आपको मैंने बताया था कि ये हेप्टाक्लोर सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है आपके लीवर पर, पाचन तंत्र पर। ये इतना हेवी होता है, इस हेवी होने के कारण, तेज होने के कारण हमारी पाचन शक्ति एकदम समाप्त हो जाती है, हमारा लीवर काम करने बंद कर देता है। इसके कारण भूख मिट जाती है। जब आप ठंडा पिएंगे, ठंडा पीने के बाद आप खुद अनुभव करेंगे कि आप भोजन नहीं कर पाएंगे। आपका भोजन समाप्त क्यों होता है? वो जठराग्नि को मंद कर देता है, जठराग्नि को बिठा देता है, जठराग्नि की जो अग्नि है उसको, जो है प्रदीप्तता को, वो बिल्कुल शांत कर देता है। वो उसमें मिला हुआ रहता है हेप्टाक्लोर। फिर उसके बाद 5वें नंबर पे मेलाथियान। ये मेलाथियान क्या है? तो बोले ये मेलाथियान सबसे ज़्यादा किस पर इफेक्ट करता है? तो बोले श्वसन तंत्र पर, श्वास से संबंधित रिस्पिरेटरी सिस्टम पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है। ये बुरी तरह से प्रभावित करता है। ये दमा की शिकायत में प्रमुखता से कारण है। ये अपनी श्वास को प्रॉपर नहीं लेने देता है। ये फेफड़ों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है। आपके फेफड़े काम करना बंद कर सकते हैं इसका, किसके कारण? मेलाथियान के कारण। श्वास से संबंधित जितने रोग होते हैं उसमें मेलाथियान कारण है। खांसी जैसे रोगों में मेलाथियान कारण है। 6वें नंबर पर आपके बीच में रख रहा हूँ DDT पाउडर। 6वें नंबर पर इस पे होता है DDT पाउडर। ये DDT पाउडर आप समझते हैं क्या होता है? ये मच्छर मारने की दवाओं में, आपके कीड़े मकोड़े में और भी इस प्रकार में ये DDT पाउडर डाला जाता है। इस DDT पाउडर से आप स्वयं विचार करें क्या होगा। उनने कहा DDT पाउडर से सबसे ज़्यादा मस्तिष्क को हानि होती है। मस्तिष्क की जो मसल्स हैं, मस्तिष्क के जो तंतु हैं, उन तंतुओं में सबसे ज़्यादा नुकसान करता है DDT पाउडर, और वो DDT पाउडर उसमें होता है। एक बात ध्यान रखना, जो जो मैं बता रहा हूँ वो सत्य बता रहा हूँ, वो चीज़ें हैं। नहीं तो आप सुना इसीलिए नहीं कि सब चीज़ें हैं। और अभी बाद में इनकी मैं आपको यूट्यूब पे आपको लिंक दूंगा, उस लिंक से आपको वीडियो से भी आप क्लिपिंग देख सकते हैं कि कैसे बन रहा है, क्या क्या डल रहा है, पूरा आपको सत्य पता चल जाएगा कि ये। और वो कंपनियां ये सब चीज़ें लिखती नहीं है। कैसे लिखेगी? अगर लिख देगी तो आप खरीदोगे नहीं और आप पियोगे ही नहीं, आप उसको करोगे ही नहीं। अब वो किस्मत की बात ये है कि वो लोग बैठे हैं जो पीते नहीं हैं, जो पीने वाले हैं वो आए नहीं, मैं क्या करूं। जो पीने वाले हैं वो कोई सुन ही नहीं रहे हैं। लेकिन हाँ, अब ये है, हमारे दीपक भाई हैं, दीपक भाई की जिनवाणी की कृपा से जो है, जो लोग सुनेंगे और सुनेंगे तो जिनवाणी पर जो सुन सकते हैं सुनेंगे, और सुनने के बाद उसको छोड़ेंगे तो बहुत अच्छी बात है कि। तो DDT पाउडर है। और फिर 7वें नंबर पे क्या है? साइट्रिक एसिड। E330 नंबर पर आप इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। मैं तो शार्ट में बता दूंगा, उसमें पूरी आपको, आप बटन दबाएंगे यूट्यूब पर, उस पर डालेंगे साइट्रिक एसिड E नंबर 330। E नंबर 330 क्या क्या करता है वो बता देंगे। अभी तो सिर्फ छोटे से रूप में बता देता हूँ कि बहुत सारा मैं कहाँ तक बताऊँगा, फिर इसी में ही 8-10 दिन लग जाएंगे। तो ये इसमें से 3 चीज़ विशेष निकाल के आपको बीच में रख रहा हूँ कि ये क्या करता है। E330 बोलते हैं अम्लपित्त। अम्लपित्त आज बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गया है, अम्लपित्त की शिकायत। बोले अम्लपित्त इससे बढ़ता है। और सेल्स की हानि, वो बुढ़ापा, मैंने कहा था ना अभी हाल, आपके अंदर के सेल्स जो होते हैं उन सेल्स की हानि को देने वाला है। और जब सेल्स
आपके समाप्त होते हैं, इम्यूनिटी पावर आपकी समाप्त होती है, अंदर से आप कमज़ोर होते हैं, तो निश्चित तौर से अनेक प्रकार की बीमारियां आपको आती चली जाती हैगी। और इसको बताते हैं कि ये जो साइट्रिक एसिड है, ये साइट्रिक एसिड कैंसर को भी करने वाला है, कैंसर को भी देने वाला है। 7 बिंदु हो पाए हैं और अभी तो बहुत सारे बिंदु हैं और बहुत सारी आपकी और भी बातें इसके बीच में फ़ायदे नुकसान रखना है। देखते हैं अपन इसको और आगे कल इस विषय को लेंगे। 7 बिंदु तो बता दिए, बाकी के बिंदु आपको कल रखूँगा। आचार्य भगवान का संस्मरण सुनाकर अपनी बात को विराम करूँगा। और अब वो बात तो अपनी बचपन की ही चल रही है, बचपन की ही कहानी आप लोगों के बीच में मैं रख रहा हूँ। बचपन में जब पूज्य आचार्य भगवान 13 वर्ष की या 12-13 वर्ष की उम्र में थे, उस समय की कहानी आपके बीच में रख रहा हूँ कि कैसी वैयावृत्ति की, कैसी करुणा की और कैसी दया से ओतप्रोत पूज्य गुरुदेव थे, कि किस प्रकार के दया उनके अंदर थी। जब पूज्य योग सागर जी महाराज जी छोटे थे तो आपने कभी विचार किया कि सब भाई इतने, अच्छा इससे कितने गोरे हैं, कुल समय सागर जी भी इतने, और मल्ली सागर जी को देखना वो कितने गोरे हैं, देखना आप उनको। लेकिन महावीर भैया मतलब अभी जो हुए हैं उत्कृष्ट सागर जी, वो भी इतने बिल्कुल एकदम कलर एकदम ऐसा बिल्कुल दूध जैसा, लेकिन योग सागर जी महाराज जी एकदम अलग टाइप से हैं। क्या कारण है? कोई विचार नहीं किया आपने? विचार करना तो हम आपको उसका कारण आज बता देते। क्या कारण है कि उनका रंग ऐसा काला हो गया? जब वो छोटे थे तो उनको एक रोग हो गया रिकेटस नाम का। जब वो रिकेटस नाम का रोग हो गया तो उसमें उनके हाथ पैर हड्डियां बिल्कुल दुबली और पेट उनका मोटा होने लगा। उससे उनके शरीर की रौनक सब कुछ समाप्त हो गई। उनके शरीर के ऊपर की जो सफ़ेदी थी वो समाप्त से होने लगी। उनका जो बदन है वो इस प्रकार से बद्धा दिखने लगा और पूरी शरीर की हालत इस प्रकार से हो गई थी। सब लोगों को चिंता थी और उसमें सबसे ज़्यादा चिंता थी तो विद्याधर को थी कि किसी तरह से मेरा छोटा भाई ठीक हो जाए, छोटा भाई ठीक हो जाए। वो कहते अन्ना जी कोई बड़े वेद को बुलाओ, कोई डॉक्टर को दिखाओ, मेरे भाई को ठीक करो। वो सब भूल गए थे, दिन रात उनकी सेवा में लगे रहते थे, खेलने तक नहीं जाते थे, बाहर तक नहीं जाते थे, घर में आते थे और सीधे भाई के पास लग जाते थे। फिर एक वैद्य थे बहुत पुराने, उनको उनके पास लेके गए तो उन्होंने कहा कि इसकी बीमारी का एक ही हल है कि इसको धूप में रखा जाए और 12 बजे तक की धूप इसको खिलाई जाए। और सुबह से लेकर 12 बजे तक उनको धूप में रखा जाता था। कड़कती धूप में रखो, उस धूप से इस कीटाणु नष्ट होंगे, नहीं तो कोई इलाज नहीं इस कीटाणु का। और धीरे धीरे धूप में रखे तो धूप में रखने के कारण उनका वो जो रंग था वो पूरा काला हो गया। लेकिन धीरे 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 करके वो पूरा रोग बढ़ता जो है, उनका जो बढ़ता हुआ रोग था वो समाप्त तो होता चला गया और वो धीरे धीरे ठीक होते चले गए। लेकिन गुरुदेव उस समय ऐसे बताते हैं कि चाहे वो बीमार हुए, चाहे घर में कोई बीमार हो, बीमार कोई होता था और वो बीमारी वो अपने पे ले लेते थे और पूरा ध्यान रखते थे। उस बीमारी में शुरू से लेके आखिरी तक पूज्य आचार्य भगवान ने पूरी सेवा करी, पूरा ध्यान रखा और जब तक स्वस्थ नहीं हुए तब तक वो प्रसन्न नहीं हुए, तब तक उनके चेहरे पर शिकन बनी रहती थी कि किसी तरह से भी मेरा छोटा भाई ठीक हो जाए। ऐसा समर्पण, ऐसी आस्था, ऐसी करुणा होती है जब उनके से महान हम बन पाएंगे। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे विजय, जितेंद्र, नितिन, नवीन, वृषभ, आगम, हर्ष, वीर, युग, लाभ पाटनी, विजय टायर्स, औरंगाबाद, महाराष्ट्र।